हेलो एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं प्रोफाइल वैलिडेट कैसे करते हैं। हाउ टू वैलिडेट प्रोफाइल। अभी एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ। ये वेयर हाउस का प्रोफाइल। तो जैसे भी हम एडवर्टाइज फायर करते हैं, बहुत सारे रिज्यूम हमको मिलते हैं। उसको सॉर्टिंग करके फिर प्रिंट आउट निकाल के हम वैलिडेशन के लिए जब लेते हैं, तो फर्स्टली प्रोफाइल स्क्रीनिंग कर लेने के बाद कैंडिडेट को कॉल करना पड़ता है। कॉल करने के बाद अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता। फिर उसको वो अवेलेबल है कॉल पे बात करने के लिए या नहीं, वो देखना पड़ता। अगर है तो उससे हम कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं कि उसने कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई किया है। सीनियर जूनियर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से उसका प्रोफाइल सूटेबल है क्या, वो सब वैलिडेशन प्रोसेस में देखना पड़ता है। तो अगर उन्होंने वेयर हाउस के लिए अप्लाई किया है, तो वेयर हाउस उनका फॉर्मुलेशन का एक्सपीरियंस है क्या, कितनी ईयर का एक्सपीरियंस है टोटल, और उस हिसाब से उनको उनका करंट पैकेज कितना है, करंट सीटीसी। अब ये जो प्रोफाइल मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये वेयर हाउस के कैंडिडेट का प्रोफाइल है, जिसका नाम योगेश चाटे है। वैलिडेशन की प्रोसेस में उसको उसका करंट सीटीसी कितना है, देन उसका एक्सपेक्टेशन उस पर, और वो एक्सपेक्टेशन को निगोशिएबल है या नहीं। अगर है तो निगोशिएबल लिखना, अगर नहीं है तो नॉट निगोशिएबल। फिर उसका नोटिस पीरियड कितना है, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, या इमीडिएट जॉइनर है, वो भी देखना पड़ता। अगर कुछ लोगों के एक्सपेक्टेशन कंपनी नॉर्म्स के हिसाब से होते हैं, देन उसने किस रेफरेंस थ्रू अप्लाई किया, यहाँ पे कोई उसका रेफरेंस है क्या, वो चेक करना पड़ता। और यहाँ पे अप्लाई करने का रीजन, रीजन टू अप्लाई क्या है, वो भी। उसके बाद उसका एजुकेशन बैकग्राउंड, कुछ गैप है, कहाँ से किया। जैसे कि बीकॉम किया है तो किस यूनिवर्सिटी से, कब का पास आउट है, देन उसने उसके बाद उसने फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि करियर कहाँ से स्टार्ट किया। एक कैंडिडेट ने करियर स्टार्ट किया यूरो लाइफ हेल्थ केयर, वालोद संभाजी, कब किया, 2017 से 2022 तक। और छोड़ने का रीजन क्या था उसका, वहां पे उसने किस पोजीशन पे काम किया, ये सब देखना पड़ता है। फिर उसने जनवरी को छोड़ा, तो जनवरी के बाद कहाँ पे ज्वाइन किया, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन, वो वहां पे कौन से पोजीशन पर काम कर रहा है, स्टोर ऑफिसर। अभी स्विच क्यों करना है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी प्लस करियर ग्रोथ, ये उसका रीजन है। देन उसका फैमिली बैकग्राउंड, फादर मदर, भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, मैरिज हुआ नहीं हुआ, वो सब यहाँ पे पूछना पड़ता है। देन उसके बाद उसका नेटिव कहाँ का है। अगर नेटिव बिहार यूपी साइड है तो महाराष्ट्र में क्यों आना चाहते हैं, ये सब उनसे क्लियर करना चाहिए पहले ही कॉल पे वैलिडेशन करते समय। ये अभी जो जॉब वो कर रहा है वहां पे, ये उसकी जॉब प्रोफाइल है जो उसने सीवी पे मेंशन किया है। ये हायर पोजीशन के लिए अगर ये सीवी है, तो उसने कौन से ऑडिट फेज वगैरह किए, उसका रिपोर्टिंग किसको है, ये सब देखना पड़ता है। टीम हैंडलिंग का एक्सपीरियंस है क्या। अब इसके सीवी में इसने दिखा है, और उसका वीकली ऑफ कब है, शिफ्ट टाइमिंग क्या रहता, अभी कौन सा शिफ्ट शुरू है, मोबाइल अलाउ है नहीं है, ये सब वो वैलिडेशन के टाइम हमको देखना पड़ता है। क्योंकि जब हमको अगर ये सीवी शॉर्टलिस्टेड हुआ इंटरव्यू के लिए, हमारे बेंचमार्क के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, और फॉर्मुलेशन कौन सा है उसके हिसाब से रिलेवेंट सीवी है, तो उसका इंटरव्यू शेड्यूल करना पड़ता है रिलेवेंट डिपार्टमेंट एचओडी के साथ। तो उसका टाइमिंग लेना पड़ता। तो अगर हमने शिफ्ट टाइम वगैरह नोट डाउन किया, अगर उसका वीकली ऑफ नोट डाउन किया, तो हमको इंटरव्यू शेड्यूल करने में आसानी जा सकती है। इसलिए तो ये सब है वैलिडेशन की प्रोसेस। इस प्रकार से हम वैलिडेशन करते हैं। एक मैं आपको नेक्स्ट सेकंड एक एग्जांपल बताती हूँ, जो कि ये एडियल वैलिडेट प्रोफाइल, ये है अश्विन पाटिल का प्रोफाइल। इसका टोटल 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। इसका क्वालिफिकेशन है एमएससी, इसने अप्लाई किया है एडीएल के लिए, और 3 ईयर के हिसाब से उसका करंट सीटीसी है 3.4,
और वो 3.4 पर उसके एक्सपेक्टेशन है 4.5 विद निगोशिएबल। नोटिस पीरियड है 3 मंथ का। रेफरेंस कहाँ से मिला उसने बताया ऑनलाइन। और रीजन क्या है यहाँ पे अप्लाई करने का, रीजन टू अप्लाई है एडीएल अपॉर्चुनिटी थी इसलिए उसने अप्लाई किया। उसका फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वो बता रहा है क्वालिटी कंट्रोल में पेलेट्स फार्मा लिमिटेड हैदराबाद में है। करंटली वो वर्किंग कब से, फ्रॉम February 2023 से अब क्यों स्विच करना है, स्विच करने का रीजन मोर स्टेबिलिटी। देन उसके बाद उसका आएगा फैमिली बैकग्राउंड, फादर फार्मर है, मदर हाउसवाइफ है, एक भाई है एल्डर ब्रदर, वो इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर है, उसका नेटिव प्लेस भूसावल है। ये जो उसने टाइम पीरियड बताया है उसके सीवी पर February 2023 से, तो इस हिसाब से हमको उसका एक्सपीरियंस कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे February 23 से February 26 कितना हुआ, 3 ईयर ऐसे। और जिस दिन वैलिडेट किया हमने वो डेट यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा स्कैनिंग का इशू है, डेट नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पे आप जिस दिन आपने बात की उस दिन के हिसाब से उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट हो जाएगा। फिर उसका वीकली ऑफ कब है, संडे। और शिफ्ट टाइमिंग, एक कैंडिडेट के शिफ्ट 3 शिफ्ट में वर्किंग करता है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड और नाइट। तो अभी उसका नाइट शुरू है, मतलब ये दिन भर अवेलेबल है इंटरव्यू के लिए। मोबाइल उसको अलाउ नहीं है। जिस कैंडिडेट को मोबाइल अलाउ होते उनका इंटरव्यू शेड्यूल करने में दिक्कत नहीं जाती, लेकिन अगर मोबाइल अलाउ नहीं है तो उनके शिफ्ट टाइमिंग हमको पता होनी चाहिए। अब ये करंटली 10 to 6 में वर्किंग कर रहा है, तो ये अगर हमारे बेंचमार्क के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से और हमारे फॉर्मुलेशन के हिसाब से अगर ये सीवी शॉर्टलिस्टेड है इंटरव्यू के लिए, तो ये इंटरव्यू इस हिसाब से हम इसका दिन भर में कभी भी लाइन अप कर सकते हैं। ऐसी है पूरी वैलिडेशन की प्रोसेस। अगर सीवी में कहीं हमको गैप दिखता है, समझो ये February 2023 में ज्वाइन किया, February 26 में छोड़ दिया, या January 24 में छोड़ दिया, तो 24 से लेकर अब तक नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन उसने ज्वाइन क्यों नहीं किया, अगर गैप है तो क्यों है, ये सब सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ती और देखनी पड़ती है। उस हिसाब से उसका एक्सपेंस कैलकुलेट हो जाएगा, फिर वो जो गैप है वो उसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये सब है वैलिडेशन की प्रोसेस। थैंक यू।